So hello बच्चों, once again we are going to start class 12th optics remaining next lecture। अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? लाइट क्या होती है ये पढ़ा था, ठीक है। रे ऑप्टिक्स की थोड़ी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, मिरर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और मल्टीपल मिरर्स अगर थीटा एंगल से सबटेंड करके रखी है तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट की, वो पढ़ा था। ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। अपना चैप्टर था दैट इज़ यूनिट नंबर 6। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो चैप्टर नंबर 9, ठीक है। और यूनिट नंबर 6 में चैप्टर नंबर 9 में स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। ये हम पढ़ रहे थे। ओके, तो बच्चों रिफ्लेक्शन में हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था, और दो मिरर इस तरीके से, अगर प्लेन मिरर की बात कर रहे थे हम, एक मिरर M1 और दूसरे मिरर M2, इस तरीके से अगर थीटा एंगल से सबटेंड करके रखी गई हैं तो इनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है O, तो इसकी नंबर ऑफ इमेजेस होगी 360 बाय थीटा। अगर ये ऑड है तो यही रिज़ल्ट होगा, अगर ये सोल्व करके इवन आया तो -1, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल दोबारा से बता देता हूँ। अगर थीटा जो है सपोज़ 30 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाय 30। कट सोल्व करके कितना है बच्चों? 1 2 12 -1 करना पड़ेगा, 11 नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। इसकी स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर मतलब जो किसी स्फेयर का पार्ट हो। किसका पार्ट हो? स्फेयर का। जैसे आप देखेंगे कि मान लो आपके पास एक स्फेयर है, ठीक है, होलो स्फेयर है। ओके, अगर इस स्फेयर को जो प्लेन मिरर के पीछे जो ये सिल्वरिंग और रेड पेंट किया जाता है, अगर इस स्फेयर में वही पेंट एंड सिल्वरिंग बाहर की तरफ से की जाए, अगर कहाँ से की जाए? बाहर की तरफ से, और इसमें से कोई भी पोर्शन काट लिया जाए कहीं से भी, मान लो XY पोर्शन मैंने काट लिया, तो जो मिरर बनेगी वो ऐसी होगी। इस मिरर को क्या बोलते हैं भाई? इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और अगर वही स्फेयर जो हमारे पास था उसको हमने बाहर की बजाय अंदर से पॉलिश कर दिया, बाहर की बजाय कहाँ से पॉलिश कर दिया बच्चों? अंदर से, ठीक है। तो क्या होगा? इसमें से अब कोई भी पोर्शन काट लेना कहीं से भी, ऐसे काट लेता हूँ मैं, यहाँ से काट लेता हूँ, XY काट लिया मैंने, तो इसको मैं जब यहाँ पर बनाऊँगा तो इस तरीके से दिखेगा। तो इस मिरर को, इस स्फेरिकल मिरर को कहा जाता है कौन सी मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये हो गई भाई स्फेरिकल मिरर, जो दो तरह की होती है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ओके, सो अब बच्चों हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स
related to mirrors. Some important terms related to mirror. नंबर 1 आती है बच्चों एपरेचर. एपरेचर इज एक्स वाई, मतलब साइज ऑफ द मिरर. एक्स वाई कोई भी मिरर हो, दिस. नंबर 2 इज पोल ऑफ द मिरर. पोल इज पी. मिड पॉइंट, दिस मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ ऑफ द मिरर. ठीक है, पी एंड पी दोनों मिरर के बारे में आपको बताता जा रहा हूँ. ठीक है. नंबर 3 पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. नंबर 3 पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सी. उस स्फेयर का सेंटर जिसमें से इन मिरर को काटा गया है. इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, दोनों का यहाँ होगा. तो इस मिरर का सेंटर, तो आपको इमेजिन करना है कि अगर मैं कंपास से इसके लिए एक स्फेयर बनाऊँ तो मुझे कंपास कहाँ रखना होगा. यहाँ रखूँगा कंपास को, इस तरीके से बनेगा, या यहाँ रखूँगा इस तरीके से बनेगा. ऑब्वियसली यहाँ लेफ़्ट साइड में जब मैं कंपास को रखूँगा इस तरीके से, तभी यूँ जो है हमारा स्फेयर ये पूरा बनेगा. इस तरीके से बना लेता हूँ मैं दोस्तों. ठीक है. तो द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच दिस मिरर इज़ कटेड इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसके लिए तो लेफ़्ट में होगा और इसके लिए कहाँ होगा, यहाँ राइट में होगा. ठीक है. तो एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमेशा आपको क्या करना है, जो पॉलिश वाली साइड है ना, आप कोई भी मिरर बना रहे हो, पॉलिश वाली साइड को राइट साइड में बनाना और अनपॉलिश साइड को लेफ़्ट साइड में बनाना. ठीक है. इससे बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी. ठीक है. इस मिरर को हम ऐसे भी बना सकते थे, ये भी तो कॉन्वेक्स ही है. ठीक है. तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी. अगर आप हमेशा ऐसे बनाओगे तो इस हिसाब से इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. ठीक है. तो मैं एक सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ कि आप हमेशा पॉलिश को राइट साइड में रखेंगे तो इसका सेंटर लेफ़्ट में होगा, इसका सेंटर राइट में होगा. कॉनकेव का सेंटर लेफ़्ट में होगा, कॉन्वेक्स का सेंटर राइट में होगा. ठीक है. ये क्यों किया, आगे जब आप करेंगे क्वेश्चंस वगैरह तो उसमें आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. तो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर इज़ प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस is it is the straight line passes from pole and center of the curvature of the mirror without deviation. कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती, डिविएट नहीं होती. ठीक है. तो ये एक लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पी से पास होती हुई जाती है, कहीं भी ये रिफ्लेक्ट नहीं होती. तो इट इज़ अ लाइन. दिस लाइन इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. ये लाइन ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब PC. ठीक है. जिसको लिखा जाता है किससे, कैपिटल R से. ठीक है. तो दिस इज़ PC, जिसको हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों, R बोलते हैं. दिस इज़ R. ठीक है. ऐसे ही इसके लिए होगा, दिस इज़ R. ठीक है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म आती है इस, ये 1 2 3 4 5 हो गई. ठीक है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज़ 6th टर्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इज़ व्हाट,
इट इज़ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कहीं इन्फिनिटी से कुछ रेज आती हैं और मिरर पे टकराने के बाद जहाँ पर वे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो इसको मैं समझाता हूँ किस तरीके से। ये मिरर है बच्चों कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन से मिरर कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा कर देती है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर की तरफ होती है, इसका पोल बहुत दूर होता है। ठीक है, इसका पोल अंदर जाता है, अंदर की तरफ। केव, केव मतलब गुफा की तरह ये होती है। तो इस तरीके से मान लो दो इन्फिनिटी से दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, ये खुद के भी पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। तो टकराने के बाद ये क्या होगी, इस पॉइंट पर आकर कंसंट्रेट हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी। ठीक है, मिल जाएंगी। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम क्या? प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ। ये कौन सी मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, और इसके लिए डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है, ऐसे ही रे ऑफ लाइट आएगी इन्फिनिटी से, यूँ टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा? तो एक बात हमें यहाँ पर पता लगती है कि जो F है वो PC का क्या है? मिड पॉइंट है। F क्या है? PC का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ही PC का मिड पॉइंट यहाँ पर बना लेंगे इसके लिए, क्योंकि ये इमेजिनरी है। ठीक है, और ये जो दो लाइनें आई हैं, इन दोनों लाइनों को पहले ही यहाँ पर ऐसा डॉटेड मिला लेंगे, इससे आसानी रहेगी, हमारी गलती नहीं होगी। ठीक है, और अब जहाँ ये आई हैं लेफ़्ट साइड में, अब राइट साइड में, अब लेफ़्ट में इनको रिवर्स डायरेक्शन में, इन डॉटेड को रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे बना देंगे, यूँ और यूँ। तो हुआ क्या? हुआ ये कि रे आई टकराई और इधर चली गई, रे आई टकराई इधर चली गई। ये है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, ये डाइवर्जिंग मिरर लाइट को क्या करती है? फैला देती है। ठीक है, इस तरीके से फैला दिया, तो इसका जो फोकस होता है वो कहाँ होता है? राइट साइड में होता है। ठीक है, तो यही एक छोटी सी बात कि इसका जो फोकस है वो कैसा है? रियल है, क्योंकि ये अपने आप आकर यहाँ पर रेज मिली हैं। परंतु इसका जो फोकस है वो वर्चुअल है। कैसा है? वर्चुअल है, इमेजिनरी है। ये तो दूर चली गई ना, फैल गई। हमने इमेजिन किया कि अगर इन दोनों को पीछे की तरफ यहाँ मिलाएंगे तो इस पॉइंट पर आके मिलेगी। तो इसका फोकस कैसा है? इमेजिनरी, मतलब वर्चुअल है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म, दैट इज प्रिंसिपल फोकस इज कैपिटल F. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकल लेंथ. Next is principal focal length. Principal focal length is the straight line distance between the pole and the focus, and it is represented by small f. ठीक है, पोल से लेके f तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, ये इसको कहते हैं स्मॉल f. ठीक है, यहाँ पर भी ये होगा क्या? स्मॉल f. ठीक है, तो एक रिलेशन यहाँ पर छोटा सा मैं आपको बताता हूँ. जो PC होता है वो होता है बच्चों R, और जो PF होता है वो होता है स्मॉल f. क्या होता है? स्मॉल f. और f जो है PC का मिड पॉइंट है, तो इसके अनुसार जो हमारा R है वो हुआ 2f, या f जो हुआ वो हुआ R/2.
ठीक है, दिस इज बेसिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इन रिफ्लेक्शन। ओके, वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद जो कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और देखने के बाद अगर अच्छी लगी, समझ आ गया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि यस आपने देखी है, किस किस ने देखी है वीडियो। ठीक है, तो बस ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे हम।